Assalamu alaikum, I am Shamshad Alam. Today we explain capacitance of a spherical capacitor. यहाँ पर एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जो दो स्फेरिकल और कॉन्सेंट्रिक प्लेट ए यानी स्फेयर ए और स्फेयर बी से बना है। स्फेयर ए स्फेयर बी के अंदर है, बट स्फेयर ए स्फेयर बी को कहीं पर टच नहीं करता है। स्फेयर ए की रेडियस ए है, स्फेयर बी की रेडियस बी है। रेडियस बी इज़ ग्रेटर देन रेडियस ए। एक वायर स्फेयर ए से कनेक्ट किया गया है, बट यह वायर कहीं पर भी इस बड़े वाले स्फेयर को टच नहीं करता है। इन दोनों स्फेयर के बीच में जो मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। बड़ा वाला स्फेयर यानी स्फेयर बी ज़मीन से कनेक्ट है यानी ग्राउंडेड है। जब प्लस क्यू चार्ज छोटे वाले स्फेयर को दिया जाता है यानी इस वायर के जरिए, तब बड़े वाले स्फेयर के इनर सरफेस पर उतना ही बराबर यानी माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। अच्छा, बड़े वाले स्फेयर के इस सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है जो कि ज़मीन में समा जाता है। तो यहाँ पर चार्ज कौन कौन सा है? छोटे वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज और बड़े वाले स्फीयर के इनर वाले सरफेस पर उतना ही यानी माइनस क्यू चार्ज। ठीक है। अब स्फीयर ए पर स्फीयर ए के ही कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q/A एंड स्फीयर ए पर ही स्फीयर बी के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 K -Q/B। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़े वाले स्फीयर के कारण छोटे वाले पर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस Q और B यूज किया गया है दोनों ये ए पर ही। सो छोटे वाले स्फीयर का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू दिस मच प्लस दिस मच। सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी छोटे स्फीयर का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q/4πε0 के B - A/AB होगा। चूँकि बड़ा गोला भी ज़मीन से जुड़ा है, इसलिए बड़े वाले स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है यानी VB इज इक्वल टू 0। अब बड़े गोले और छोटे गोले यानी इन दोनों स्फीयर्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्लेट्स यानी दोनों स्फीयर्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर VAB इज इक्वल टू VA - VB इज इक्वल टू दिस मच माइनस दिस मच। ठीक है, इज इक्वल टू Q/4πε0 के B - A/AB। अब कैपेसिटेंस के फार्मूले से यानी धारिता के फार्मूले से C फाइंड कर लेते हैं। C इज इक्वल टू Q/VAB इज इक्वल टू Q/ दिस मच। सो यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4πε0 के AB/B - A फाइंड हो जाती है यानी फाइंड होती है। थैंक्स।